चलिए फ्रेंड्स, यही हम क्वेश्चन देख रहे हैं। इसमें क्या है, नाव और धारा का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि एक नाव किसी स्थिर जल में, एक नाव की चाल, यहाँ पर होगा, हाँ ठीक सही है। एक नाव की चाल की स्थिर जल में चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है या धारा की दिशा में। एक बार धारा की दिशा में जा रहा है, दूसरी बार धारा की विपरीत दिशा में आएगा। ठीक है, तो धारा की दिशा में जब जा रहा है कितना 22 किलोमीटर जाता है और कितनी चाल से 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा धारा की विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर प्रति घंटा या 15 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में जा सकती है, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब हमें नाव की चाल जो है पता है, धारा की चाल ज्ञात करनी है। तो हम मान लेते हैं कि धारा की चाल, माना धारा की चाल क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा, तथा नाव की चाल क्या है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब एक चीज हम देखते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि इधर मान लो ये धारा जा रही है, ये धारा जा रही है और ये नाव जा रही है। अगर नाव और धारा एक ही साथ बहेंगे तो उनकी चालें जुड़ेंगी। अगर वो मतलब धारा इधर जा रही है और नाव इधर आ रही है, अगर धारा मान लो इधर जा रही है और नाव इधर आ रही है, तब क्या होगी, उसमें से घटेगी। ठीक है, चलो चलिए देखते हैं इसमें। तो सबसे पहले क्या देखते हैं इसमें, एक नाव की स्थिर जल में चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब क्या करता है कि यह धारा की दिशा में, जब धारा की दिशा में जाती है तो क्या होता है, जब धारा की दिशा में जाती है, नाव जब धारा की दिशा में जाती है, जब धारा की दिशा में जाएगी तो चालें क्या होंगी, आपस में जुड़ेंगी। तब चाल क्या होगी, चाल बराबर होगी 8 प्लस एक्स किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि चालें एक दूसरे में जुड़ जाएंगी। ठीक है, फिर क्या कहते हैं इसमें, और दूरी कितनी होगी, तथा दूरी दूरी कितनी होगी, 22 किलोमीटर ये दूरी है। ठीक है, तो यहाँ से हम एक चीज देख सकते हैं, समय निकाल सकते हैं। तब समय समय बराबर सूत्र क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल, क्योंकि चाल बराबर होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, या दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। तो वहां से समय बराबर दूरी बटा चाल। अब दूरी कितनी है हमारे पास, 22, ये मान लेते हैं हम t1। ठीक है, ये कितना है 22, चाल कितनी है 8 प्लस x किलोमीटर प्रति घंटा, ये इतने घंटा समय आ गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, इतने घंटे समय आ गया। अब पुनः ये तो अभी धारा की दिशा में जा रही थी, अब दोबारा क्या होगा, धारा की विपरीत दिशा में, तब क्या होगा, जब नाव जब धारा की विपरीत विपरीत दिशा दिशा में जाए, तब विपरीत दिशा में जाए तब क्या होगा, चाल क्या हो जाएगी, जब मैंने कहा कि जब विपरीत दिशा में जाएंगी तो चालें क्या होगी, घटेंगी। नाव की चाल में से धारा की चाल घट जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, 8 माइनस एक्स किलोमीटर प्रति घंटा, ये क्या होगी, चाल हो गई। ठीक है, दूरी कितनी होगी, दूरी क्या कह रहा है, 15 किलोमीटर, दूरी 15 किलोमीटर। ठीक है, तब यहां से तो समय क्या निकलेगा मेरा, यहाँ निकाल लेते हैं समय t2। चलो देखते हैं, यहां से समय निकाल लेते हैं। समय t2 बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। ठीक है, इतना घंटे, ये हो गया हमारा ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ कितना टोटल समय लगता है, 5 घंटे, मतलब t1 प्लस t2 बराबर 5 घंटे। प्रश्नानुसार t1 प्लस t2 बराबर 5। तो t1 कितना हमारा, t1 है 22 बटा 8 प्लस एक्स, और उधर क्या हो जाएगा प्लस 15 बटा 8 माइनस एक्स बराबर 5। अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। इसमें क्या करेंगे, इसका हम एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो एलसीएम
एलसीएम ले लेते हैं तो क्या होगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो आइए करते हैं, ये हो जाएगा 22 8 माइनस एक्स प्लस 15 8 प्लस एक्स बराबर 5। और ये क्या हो जाएगा, इसका जब एलसीएम लेंगे तो नीचे आ जाएगा 8 प्लस एक्स और 8 माइनस एक्स, ठीक है। आप क्या करेंगे, ये यहाँ पर लिखते हैं ना, बराबर 5। अब उसके बाद क्या करते हैं, इसको हम उधर ले जाते हैं और इसको इधर रखते हैं। तो आइए देखते हैं, पहले इसकी हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो a प्लस बी और a माइनस बी का सूत्र है, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसमें क्या करते हैं, आइए देखते हैं, 22 एक साथ में गुणा करते हैं क्योंकि काफी लंबा क्वेश्चन हो जाएगा तो दिक्कत होगी, बोर्ड भी छोटा। तो क्या करते हैं, 8 में गुणा करते हैं, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17 176 माइनस का 22x प्लस का 15 की 120 प्लस का 15x बराबर ये हो जाएगा 5 8 नहीं 64 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, 176 और 120 कितना होता है, जोड़ लेते हैं, ठीक है। और 22 में से 15 घटा लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 6 और 7 2 9 1 1 2 और माइनस का 7x बचेगा बराबर ये हो जाएगा 5 चौको 20 5 छक्का 30 और 2 32 माइनस का एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर को इधर ले आते हैं, ठीक है, ले आते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस का 296 माइनस का 320 माइनस का 7x बराबर 0। 320 को इधर ले आते हैं। अब इसमें से सब सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटा देते हैं, तो कितना बचेगा, यहाँ पर देख लेते हैं 320 माइनस का 296, यहाँ पर बचेगा 4 10 10 10 11 11 में से हो गया 2, कितना बचेगा 24 24 बचेगा। चलिए देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 24 24 माइनस का 7x बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 24 बराबर 0। अब हमें लाना कितना है, 24 लाना है, 7 लाना है, तो 24 का ऐसे फैक्टर कीजिए कि 7 आ जाए, 24 का ऐसे। हाँ फ्रेंड्स, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गई है, चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गई भाई, क्या होगा यहाँ पर, ये तो इतना सही है लेकिन यहाँ पर 5x स्क्वायर बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये 7x, हाँ सही है। अब इसको हम क्या करते हैं, इधर लेके आते हैं, तो हो जाएगा यहाँ पर 5x स्क्वायर माइनस का 7x, इसको इधर लेके आएंगे तो वहां से सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना बचेगा 24, ठीक है, बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके हम क्या करते हैं, फैक्टर कर लेते हैं और वहां से मान निकाल लेते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं, 24 की 5 से गुणा करेंगे 120, 120 आ जाएगा, 24 पंचे 120 होता है, 120 के फैक्टर कर लेंगे हम, तो कितना लाना है, 7 लाना है, तो क्या था 15 ठीक 120, तो 15 ठीक 120, 15 माइनस 8 बराबर 7, यानी कि हमारा ये गुणनखंड हो गए। 5x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 8x माइनस 24 बराबर 0। अब क्या करना है, यहाँ पर देखते हैं कॉमन क्या मिला है, इसमें 5 कॉमन मिल रहा है, तो 5 कॉमन ले लेते हैं, 5x कॉमन मिल रहा है, यहाँ बचा x, यहाँ पर बचा 3, यहाँ पर 8 कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ से क्या करते हैं, 5x माइनस 3 कॉमन ले लेते हैं, बचेगा क्या 5x प्लस 8 बराबर 0। अब x माइनस 3 बराबर 0, x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर 3, ठीक है। इसी प्रकार इधर कर लेते हैं, तो 5x प्लस 8 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा 5x बराबर माइनस का 8, तो x बराबर माइनस का 8 बटा 5। चूंकि ये x का मान ऋणात्मक आ गया और ये मान धनात्मक है, अतः हम धनात्मक मान को ले लेते हैं और ऋणात्मक मान को छोड़ देते हैं। ऋणात्मक मान को छोड़ने पर इसको हम छोड़ देते हैं, x का मान ले लेते हैं 3, तो वहां से हमें किसकी चाल देना था, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो धारा की चाल हमारी आ जाएगी 3 किलोमीटर प्रति घंटा, अतः धारा की चाल बराबर 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारा आंसर आ गया। आई होप आप लोगों को ये सवाल समझ में आया होगा, तो इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो फ्रेंड्स, आज मैथ का थर्ड पार्ट हम बनाने जा रहे हैं, तो आई होप आप
लोग इसे वॉच करेंगे और देखेंगे इसमें कौन से क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए देखते हैं, मैंने एक क्वेश्चन लिया हुआ है। एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। और खेत कैसा दिया हुआ है? आयताकार, इस टाइप से खेत दिया हुआ है और इसका क्या है? विकर्ण ये है, ठीक है। अब इसकी छोटी भुजा ये हुई, ये छोटी भुजा है और ये बड़ी भुजा है और ये है विकर्ण, ठीक है। तो तीनों बातें समझ में आई। अब ये देखा जाए तो हिसाब से ये समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर रहा है, समकोण त्रिभुज को शो कर रहा है, ठीक है। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे जो माना छोटी भुजा क्या है? x। मैंने माना छोटी भुजा x है, तो बड़ी भुजा क्या होगी? बड़ी भुजा x प्लस 30। क्यों 30 होगी? क्योंकि वहां पे बताया है कि 30 मीटर अधिक है, किससे? छोटी भुजा से बड़ी भुजा 30 मीटर अधिक है। x मीटर मैंने ये मान ली, ये क्या होगी? x प्लस 30 मीटर, ठीक है। अब क्या करते हैं कि विकर्ण कितना हो जाएगा? तो विकर्ण क्या होगा? कह रहा है विकर्ण 60 मीटर किससे अधिक है? बड़ी भुजा से अधिक है 60 मीटर, छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। तो इसका विकर्ण हो जाएगा x प्लस 60 मीटर। ये क्या हो गया? इसका विकर्ण हो गया, ठीक है। अब आइए देखते हैं, एक हिसाब से देखा जाए तो हमारा समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज में हम क्या करते हैं? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो आइए इसमें हम करा देते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पर कर्ण क्या है हमारा? कर्ण है x प्लस 60 का होल स्क्वायर बराबर लंब कितना है? x प्लस लंब कौन सा बनेगा? देखते हैं इसमें। ये मान लीजिए चित्र बना हुआ है, ये विकर्ण है इसका। ये बड़ी भुजा कितनी है? x प्लस 30, ये x है, ये x प्लस 60। तो लंब कितना है? x है, तो x का स्क्वायर कर दीजिए प्लस x प्लस 30 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू 60 बराबर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, इसमें भी a प्लस b का होल स्क्वायर लगा देते हैं, 30 का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू a इंटू b, ठीक है। इसको ऐसा करते हैं, थोड़ा सा इधर बढ़ा के लिखते हैं क्योंकि क्वेश्चन जो है थोड़ा बड़ा पड़ जाएगा। तो हम क्या करते हैं? a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b बराबर a स्क्वायर, ये है मतलब ये है x स्क्वायर। इधर इसमें भी लगा देते हैं a स्क्वायर का सूत्र a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b। अब क्या करते हैं? x स्क्वायर 6 4 36, 6 4 36 100 हो जाएगा, ठीक है। प्लस 2 6 12, 112x, ठीक। हाँ, तो इसमें क्या करते हैं हम? 6 दूनी 12, 120x बराबर x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। इसको हम एक ही बार में लिख देते हैं 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर। 3 दिया 900 प्लस 2 दिया 60, मतलब यानी कि 2 दिया 6, 60 हो जाएगा। अब क्या करते हैं? x स्क्वायर को एक पास ले आते हैं और x को एक पास, पूरा एक पास ले आते हैं, ठीक है। तो हम इसको सबको उठा के उधर ले जाते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर, इसको उधर लेंगे तो माइनस का x स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या है? प्लस का 60x है और ये उधर ले जाएंगे तो माइनस का 120x हो जाएगा और ये हमारा 900 उधर प्लस का है और इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस का 3600 हो जाएगा बराबर 0, ठीक है। ये ऐसा किया मैंने, इसको यहाँ पे रोका, इसको उधर लेके गए, फिर एक स्टेप मैंने छिपा दिया है, वो स्टेप इधर लेके आए और 0 कर दिया। यहाँ से बचेगा x स्क्वायर, यहाँ पर इसमें घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा तुम्हारा 6 60 हो जाएगा 60x और यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा 927 936 2700 बराबर, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं? हम इसका मल्टीप्लाई इसका जो फैक्टर करते हैं। फैक्टर इसमें कितना आएगा? हमें लाना कितना है? बीच में 60 लाना है, ठीक है। 60 लाना है तो 2700 के ऐसे फैक्टर करो कि 60 आ जाए,
तो 9 त्रिक 27, 90 माइनस 30 बराबर 60। तो एक्स स्क्वायर माइनस आ जाएगा 90x माइनस का 30x माइनस का 2700 बराबर 0। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 90x और प्लस का 30x माइनस का 2700 बराबर 0। इसमें से कुछ कॉमन मिल रहा है, क्या मिल रहा है, x कॉमन मिल रहा है, बच क्या रहा है 90, प्लस यहाँ पर 30 कॉमन मिल रहा है, बच क्या रहा है x माइनस 90 बराबर 0। अब इन दोनों में से कॉमन क्या मिल रहा है x माइनस 90, x माइनस 90 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर क्या बचेगा x प्लस 30 बराबर 0। x माइनस 90 बराबर 0 के है तो x बराबर क्या आ जाएगा 90, मतलब x का मान एक 90 आ गया। ठीक है, दूसरे को देखते हैं तो x प्लस 30 बराबर 0, तो ये क्या हो जाएगा x बराबर माइनस का 30। एक चीज ध्यान में रखना है कि कोई भी दूरी या कोई भी भुजा माइनस में नहीं हो सकती है। ठीक है तो इसे क्या हम इसे छोड़ देते हैं, छोड़ने पर ठीक से छोड़ देते हैं क्योंकि दूरी हमारी या कोई भुजा ऋणात्मक नहीं हो सकती है। क्यों छोड़ते हैं इसको, क्योंकि ऋणात्मक है, ऋणात्मक है इसलिए छोड़ देते हैं। ठीक है, अब x बराबर 90, तो क्या होता है इसमें x बराबर 90 आ गया। जब x बराबर 90 आ गया तो हमें क्या है छोटी भुजा पता चल गई। ठीक है, अतः छोटी भुजा बराबर कितना है 90 मीटर। और क्या है बड़ी भुजा क्या होगी, बड़ी भुजा बराबर 90 प्लस फालतू कितनी है उससे 30 मीटर ज्यादा है तो 30 मीटर इसमें जोड़ देते हैं, यानी कि 120 मीटर इसकी बड़ी भुजा आ गई। ठीक है, विकर्ण कितना है, विकर्ण इसमें है x प्लस 60, तो 90 प्लस 60 बराबर 150 मीटर। ये विकर्ण आ गया, तीनों आंसर मेरे आ गए, छोटी भुजा ये आ गई, बड़ी भुजा ये आ गई और विकर्ण ये आ गया 150। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अगर समझ में आता है स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे देखते हैं और क्वेश्चन। तो आइए एक हमारे पास क्वेश्चन है नाव और धारा का क्वेश्चन, जो कि पेपर में काफी पूछा जाता है। तो इसमें क्या है मतलब इसमें जो नाव होगी और धारा के बीच संबंध होगा। ठीक है, और उसमें क्या है नाव की स्थिर चाल जल में चाल, मतलब कि नाव की चाल दी होगी और धारा की कुछ ना कुछ चाल होगी। ठीक है, तो उनको पूछ लेगा कि धारा की दिशा में जब जा रहा है और धारा के विपरीत दिशा में जब आ रहा है तब क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, उस पर डिपेंडेंट क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है नाव की स्थिर जल में चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, यहाँ धारा की विपरीत दिशा में 22 किलोमीटर और धारा की दिशा में 22 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर 5 घंटे में जा सकती है। ठीक है, 5 घंटे में जा सकती है, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो मैंने माना धारा की चाल कितनी है, मैंने मान लिया धारा की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा, माना धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, मैंने मान लिया कि धारा की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तथा नाव की चाल कितनी है, नाव की चाल बराबर 9 कितनी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब एक चीज ध्यान से देखेंगे, अगर धारा इधर जा रही है नाव इधर जा रही है तो क्या होगी धारा, अगर नाव धारा एक ही तरफ जाएगी तो क्या होंगी उनकी चाल घटेगी, अगर एक ही तरफ जा रही है तो जुड़ेंगी, अगर नाव धारा दोनों एक ही तरफ जा रही है तो उनकी चालें आपस में जुड़ेंगी। ठीक है, अगर चलिए फ्रेंड्स देखते हैं निर्देशांक ज्यामिति नेक्स्ट चैप्टर। इसमें निर्देशांक ज्यामिति का जो है इसमें काफी क्वेश्चन एंड करके पूछे जाते हैं स्कूल की परीक्षा में, जो कि इसमें कुछ फार्मूले दिए हुए हैं, पहले फार्मूले देख लेते हैं फिर इस पे क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। कोई दो बिंदु दिए होंगे, मान लीजिए एक बिंदु ये दिया है एक बिंदु ये दिया है, इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, तो उसका कोई ना कोई फार्मूला होगा, उसी से हम दूरी ज्ञात करेंगे और इनके कोई ना कोई निर्देशांक होंगे, जैसे x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो इनके बीच की दूरी ज्ञात करना हो तो किस सूत्र से करेंगे। ठीक है, फिर से हम लिख के बता दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये यहाँ पर
यहाँ पर Q है, इनके बीच में कोई एक रेखा है, ठीक है। इसके निर्देशांक है x1, y1, इसके निर्देशांक है x2। अब हमें क्या करना है, इसका फार्मूला दो बिंदुओं के बीच की रेखा मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का फार्मूला होता है। क्या होता है, PQ के बीच की दूरी ज्ञात करने का फार्मूला होता है अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला होता है, यहाँ से हम कोई भी दो बिंदु हैं उनके बीच की दूरी को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। आइए यह यहाँ पर इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं या बराबर में इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, x1 - x2 का होल स्क्वायर, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, अथवा वो फॉर्मूला था ये फॉर्मूला, ठीक है। अब क्या करते हैं, तीन बिंदुओं के संरेख होने की, यदि मान लो कोई तीन बिंदु दिए हैं, अगर वो संरेख हैं तो उनकी क्या कंडीशन होगी, ठीक है। यदि बिंदु A, B तथा C संरेखी हैं तब उनकी कंडीशन क्या होगी, जैसे संरेखी का मतलब कि एक ही रेखा में, तो उनकी कंडीशन होगी कि अगर कोई तीन बिंदु दिए हुए हैं तो AB + BC, अगर हम AB के बीच की दूरी निकालें, BC के बीच की दूरी निकालें तो AC के दूरी के बीच बराबर होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर हम AC + BC निकालते हैं तो AB के बराबर होनी चाहिए, दूसरी क्या है AC + AB निकालते हैं तो BC के बराबर होनी चाहिए, ये कंडीशन होनी चाहिए संरेखी होने की। चलिए आगे देखते हैं, कुछ अंतानुपात में विभाजित करते हैं, कुछ बाह्यानुपात में विभाजित करते हैं। तो रेखा को जो रेखाखंड को अंता विभाजित करते हैं तो उस पर डिपेंडेंट फार्मूला देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या है, माना कोई बिंदु है, जैसे देखते हैं यहाँ पर कोई दो बिंदु दिए हैं x1, y1 तथा x2, y2, जो दो बिंदु दिए हैं x1, y1 तथा x2, y2, ये दो बिंदु दिए हुए हैं, इनको मिलाने वाले रेखाखंड, यदि को मिलाने वाला रेखाखंड या M1 अनुपात M2 के रूप में अंतर विभाजित करता है, तब क्या होगा फार्मूला, M1x2 + M2x1 बटा M1 + M2। ये दूसरा है, उसमें क्या होगा, ये इधर आ जाएगा, और दूसरा क्या, M1y2 + M2y1 बटा M1 + M2, ठीक है। ये निर्देशांक निकलेंगे क्या, जो उसका अंतानुपात में विभाजित करेगा, इसको x1, y1 तथा x2, y2 को मिलाने वाला रेखाखंड जो होगा, अगर वो अंता विभाजित कर रहा है किस अनुपात में, M1 और M2 अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो क्या होगा, ये इसका ये फार्मूला होगा, ठीक है। आइए देखते हैं रेखाखंड का मध्य बिंदु, रेखाखंड का मध्य बिंदु, यदि कह रहा है कि मध्य बिंदु, यदि कोई दो निर्देशांक दिए x1, y1 तथा x2, y2, कोई दो निर्देशांक दिए हैं, इनको कोई रेखाखंड मिला है, उसका मध्य बिंदु हमें ज्ञात करना है, ठीक है। उसका मध्य बिंदु ज्ञात करना है कि मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, ठीक है। मध्य बिंदु का निर्देशांक ये हो जाएगा x1 + x2 बटा 2, y1 + y2 बटा 2। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, कुछ और फार्मूले वो भी देख लेते हैं इस साथ में। देखते हैं त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक, त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक, ठीक है। माना त्रिभुज के शीर्ष, यदि त्रिभुज के शीर्ष x1, y1, x2, y2 तथा x3,
y3 है, तब त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक, तब त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक क्या होंगे देखते हैं। ये होंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा क्या होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 तथा y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। ये क्या होंगे उसके केंद्र के निर्देशांक होंगे। ठीक है, चलिए आइए कुछ और देखते हैं, थोड़ा आगे एक दो फार्मूले। चलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला देखते हैं। यदि त्रिभुज के शीर्ष क्रमशः x1, y1, x2, y2 तथा x3, y3 है, तब अगर तीन निर्देशांक उसके x1, y1, x2, y2, x3, y3 निर्देशांक तीन शीर्ष बिंदु के निर्देशांक तीनों के ये दिए हुए हैं, तब अगर हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो आइए सूत्र देखते हैं। तब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 और ब्रैकेट बंद कर दें। ये हमारा फार्मूला है। कब का फार्मूला है? जब कोई त्रिभुज दिया हुआ है जिसके शीर्ष के निर्देशांक इतने 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 दिए हुए x1, y1, x2, y2, x3, y3, तब उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 ये हो जाएगा x2 x3 y1 माइनस y2। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को इस सूत्र समझ में आएंगे। चलिए देखते हैं कुछ और थोड़ा सूत्र देख लेते हैं। चतुर्भुज का क्षेत्रफल देख लेते हैं। अगर कोई चतुर्भुज दिया हुआ है, अगर उसके निर्देशांक हैं, यदि निर्देशांक कितने हैं, यदि किसी चतुर्भुज के शीर्ष x1, y1, x2, y2, x3, y3 तथा x4, y4 हो, तब क्या होगा चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, तब इसका क्षेत्रफल क्या आएगा 1/2 ब्रैकेट लगाएंगे और फिर उसके बाद ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे x छोटा ब्रैकेट लगाएंगे, x ऐसे लिख लेते हैं शॉर्ट ट्रिक में xy, ठीक है, फिर लिख लेंगे हम xy, ठीक है, ये ब्रैकेट हम बंद कर लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, अब देखिए हम यहाँ पर नंबरिंग कैसे करते हैं। नंबरिंग करेंगे 1 2 2 3 3 4 4 1। ठीक है, बहुत ही इजी 1 2 2 3 3 4 4 1। ठीक है, और माइनस ये हो जाएगा तुम्हारा, इसमें भी हम उसी प्रकार से नंबरिंग कर लेते हैं y x प्लस y x प्लस y x प्लस y x ब्रैकेट बंद कर देते हैं और बड़ा वाला ब्रैकेट बंद कर देते हैं। ठीक है, तो आइए इसकी हम नंबरिंग करते हैं। इसकी भी कर लेते हैं 1 2 2 3 3 4 और 4 1। ठीक है, तो इस टाइप से हम ये चतुर्भुज का क्षेत्रफल फाइंड कर लेंगे इस फार्मूले से। बहुत ही इजी है, लग रहा है कि बहुत बड़ा है लेकिन बहुत ही इजी है ये फार्मूला। ठीक है, आप लोग ऐसा करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल। ठीक है, यदि त्रिभुज यदि बिंदु संरेखी है, यदि बिंदु संरेखी है, तब त्रिभुज
का क्षेत्रफल 0 के बराबर होगा। कहने का मतलब है कि 1/2 तो चला जाएगा, वैसे भी 0 हो जाएगा, ठीक है। 1/2 तो इसका हम क्षेत्रफल देख लेते हैं, x1 y2 माइनस y3 और प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। उधर ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा। x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा हमारा फार्मूला हो जाएगा। जब बिंदु संरेखी होगी तब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 2 क्वेश्चन लिए हैं मैंने। इसमें क्या है, एक ये लिया मैंने फिगर, जिसमें से एक क्या बनाइए, चतुर्थांश बनेगा। ठीक है, x y z मतलब x और x डैश y डैश एक्सिस बने हुए हैं। इस पर कुछ पॉइंट इंडिकेट किए गए हैं। एक बिंदु यहाँ पर P दिया गया है। अब कह रहा है कि P बिंदु के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो आइए हम P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करते हैं। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कि ये बिंदु क्या है, 0 0 है, और ये x क्या है, एक्सिस मतलब x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अब यहाँ पर ये दूरी कितनी है, -3। कहाँ से, ये x जो y एक्सिस है, y एक्सिस से किस पर है, x पर। y एक्सिस से जो y डैश है एक्सिस से किस पर दूर है, उससे दूर है, और है किस पर, ये x एक्सिस पर है। ठीक है, मतलब इस वाले अक्ष से दूर है कितना, -3। किस वाले अक्ष पर है, x अक्ष पर। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसमें x का मान क्या होगा, -3। x का मान होगा -3, और y पर ये देखिए x से किधर है, y डैश पर कितना है, -2। तो ये क्या हो जाएगा, y का मान हो जाएगा -2। अर्थात P बिंदु के निर्देशांक जो होंगे वो क्या होंगे, -3, -2। आइए देखते हैं बिंदु, ये जो दिया है x से दूरी क्या होगी। ठीक है, ये जो दिया हुआ है -3, 4, इसमें पूछ रहा है x से दूरी क्या होगी। तो अगर हम इसमें ही देख लेते हैं, ये ग्राफ मैंने बनाया है, इस ग्राफ से देख लेते हैं, x पर -3 तो ये बात यहाँ की कर रहा है, और y पर कितना है, 4, y पर 4 बात यहाँ की कर रहा है। तो एक चीज हम देख रहे हैं कि x से दूरी वही होगी जो y पर चली जाएगी। ठीक है, या तो नीचे चली जाए या तो ऊपर चली जाए। कुल मिला के x कहने का मतलब ये है कि अगर इससे हम दूरी निकाल रहे हैं तो या तो इधर जाए या तो इधर जाए। ठीक, तभी तो पता चलेगा कि कितना हम x से दूर जा रहे हैं। नीचे जाएंगे तो माइनस में जाएंगे, ऊपर जाएंगे तो प्लस में जाएंगे। क्योंकि यहाँ किस चीज में y का मान किस में दिया है, प्लस में दिया है, इसका मतलब कि ऊपर गया है। कहां से, x से ऊपर गया है। तो कह रहे हैं x अक्ष से दूरी बताइए। तो x अक्ष से मान लो 4 चल गया, तो x अक्ष से चला ना, ये x डैश x है, ये y है, y डैश y है। ठीक है, तो किस पर चला, x डैश से किस पर चला, ये चला y डैश पर। कितना चला, 4। तो हमारा कहां से, x से कितना मान हो जाएगा, 4। x से 4 मात्रक दूरी पर होगा, यानी कि x से 4 मात्रक दूरी पर होगा। x से 4 मात्रक दूरी, कह रहा है कि बिंदु अब देखिए x से दूरी कितनी है, तो x से 4 मात्रक दूरी पर होगा। ठीक है, आइए देखते हैं और क्वेश्चन। फ्रेंड्स हम एक क्वेश्चन लिए हैं, 2 क्वेश्चन है। इसमें मूल बिंदु से दूरी एक में पूछा गया है, एक में 2 बिंदु दिए हैं, उनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो आइए इनको हम सॉल्व करते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास कोई बिंदु है a और ये बिंदु है b। यहाँ के निर्देशांक है 5,0, यहाँ के निर्देशांक है -12,0। ठीक है, तो इनकी हम तुलना कर लेते हैं x1 y1 से, x2 y2 से। तो ये क्या हो जाएगा, x1 y1, ये क्या हो जाएगा, x2 y2। तो हमें बीच की दूरी निकालनी है, यानी कि इनके बीच की दूरी निकालनी है। चलो मैंने मान लिया 2 बिंदु a b हैं, इनके बीच की दूरी का सूत्र क्या होगा, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो इसमें मान नहीं देते हैं, x2 का क्या मान है, -12, x1 कितना है, 5 प्लस इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, y2 कितना है, 0, तो 0 कर दीजिए, -0 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 12 5 17 का होल स्क्वायर। कौन सा, माइनस का 17 होगा, क्योंकि 12 और 5 जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा
इधर कर लेते हैं 70 17 कितना हो जाएगा 289। 289 का वर्गमूल कितना निकलेगा, यहाँ से अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो ए बी के बीच की दूरी निकल के आ जाएगी 17 मात्रक। ठीक है, मात्रक का मतलब अगर मीटर में है तो मीटर में, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, किलोमीटर में है तो किलोमीटर, जो भी मात्रक होगा वो वहां पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि बिंदु इतने की मूल बिंदु से दूरी। अब हम एक्चुअल में हमें पता है कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, ये मूल बिंदु है, इसके निर्देशांक हमेशा 0,0 होंगे। इसकी कह रहा है कि मूल बिंदु से, तो यहाँ पर हम पहले नोट करके लिख देते हैं, क्योंकि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे 0,0 होते हैं। अब हमें क्या निकालना है, ये बिंदु से मूल बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, तो आइए हम ज्ञात करते हैं। चलिए 0,4 चलो ये देखते हैं यहाँ पर क्या होगा, x1 y1 x2 y2। अब इसमें हम इसके बीच की दूरी निकालते हैं। मान लिया मूल बिंदु कह रहा है, मूल बिंदु से दूरी कह रहा है। ठीक है, ये मूल बिंदु मान लो O है, ये यहाँ पर A है, इसके बीच की दूरी निकालनी है। ठीक है, तो AO बराबर क्या हो जाएगा, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। √x2 कितना हो जाएगा 0,3 का होल स्क्वायर प्लस 0, -4 का होल स्क्वायर। अब क्या कर रहे हैं, 3 3 9 4 4 16। तो यहाँ पर हम बात करते हैं AO बराबर 3 3 9 4 4 16। तो AO बराबर कितना हो जाएगा 16 और 9 25। 16 और 9 कितना हो जाएगा 25। √25, तो √25 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा AO बराबर 5 मात्रक। कहने का मतलब है कि मूल बिंदु से जो दूरी आ गई वो कितनी आ गई 5 मात्रक। ठीक है, चलिए आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फ्रेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है मैंने, इससे कई टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है समकोण त्रिभुज अगर होगा तो उसमें कुछ और कंडीशन आएगी, समबाहु समद्विबाहु होगा तो कुछ आएगी, और समबाहु होगा तो कुछ और, विषमबाहु होगा तो कुछ और। ठीक है, हर एक प्रकार की कंडीशन अलग अलग होती है। जैसा कि हम एक दो बता दे रहे हैं, अगर समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो ये वाली भुजा, ये कोई ना कोई दो भुजाएं आपस में बराबर होगी। ठीक है, इनके बीच की दूरी अगर निकालेंगे तो बराबर होंगी, लेकिन तीसरी भुजा के बराबर नहीं होगी। तो क्या समझ जाएंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज की बात करेंगे तो समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होगी। समबाहु त्रिभुज में आपस में क्या होगी, तीनों दूरी बराबर होगी। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होगी। ठीक है, इसी प्रकार समकोण त्रिभुज में क्या होगा, एक भुजा का मतलब जो दूरी निकलेगी उसका वर्ग दोनों भुजाओं के वर्ग के मतलब योग के बराबर होगा, तो क्या हो जाएगा समकोण त्रिभुज का विषमबाहु त्रिभुज की भी इसी प्रकार निकाल देंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। ठीक है, विषमबाहु त्रिभुज में क्या होगा कि हम दूरियां निकालेंगे तो कोई भी दूरी आपस में बराबर नहीं होगी, तो हम समझ जाएंगे क्या है विषमबाहु त्रिभुज है। ठीक, तो आइए हम इसको देखते हैं। मैंने माना कि A बिंदु है, ये B बिंदु है, ये C बिंदु है। इसके निर्देशांक है -4,0, इसके निर्देशांक है 4,0, इसके निर्देशांक है 0,3। देख लेते हैं निर्देशांक कोई गलत तो नहीं है। ठीक है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी फिर। चलिए आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले हम AB के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। तब तक के लिए x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो x1 अब इसमें फार्मूला लगा देते हैं, x2 x1 x2 x1, तो 4 माइनस का 4 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 y1, तो 0 0 का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा हमारा 4 प्लस माइनस प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 0। ये हो जाएगा 4 चक्कू 4 4 8 हो जाएगा ना, 8 का स्क्वायर, 8 64 मतलब आ गया 8 प्लस माइनस 8 आ गया। तो ये हमारा क्या है AB कितना है, AB बराबर कितना है, AB बराबर 8। अब हम निकाल लेते हैं इसी प्रकार से BC, तो BC निकाल लेते हैं। BC बराबर क्या आएगा, BC निकाल रहे हैं तो BC मतलब ये हो जाएगा हमारा, अब इसके लिए क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2।
ठीक है। अब क्या करेंगे x2 माइनस x1, तो अंडर रूट x2 कितना है 0, तो 0 x1 कितना है -4, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, ठीक है 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब इसके क्या करते हैं अंडर रूट 4 हो जाएगा ना माइनस का, तो इसका स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा BC। तो BC बराबर हो जाएगा BC बराबर अंडर रूट 4 चुकू 16, 3 या 9, तो हो जाएगा 25। तो BC बराबर क्या हो जाएगा 5। BC बराबर निकला है 5। अब हम निकाल लेते हैं CA। अब इनको भी डाल देते हैं, ठीक है। ये क्या करना है फिर से हमें इंटीग्रेट करने हैं, तो x1 y1 x2 y2, ठीक है। अब निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 CA अंडर रूट CA क्या हो जाएगा x2 माइनस x1, x2 क्या हो जाएगा -4 और x1 कितना हो जाएगा 0 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार y2 माइनस y1। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब क्या होगा यहाँ पर x2 क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 हो गया, y2 माइनस y1, y2 कितना है y2 माइनस y1, तो ये जाएगा हमारा y2 कितना है 0 माइनस y1 कितना है 3 का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा CA बराबर ये हो जाएगा हमारा माइनस का 4 का स्क्वायर, तो माइनस का 4 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर, तो हो जाएगा -3 का स्क्वायर। इससे हम क्या कर लेंगे CA बराबर 4 चक्कू 16, 3 तिया 9, इसको ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 25। तो हमारा CA बराबर निकालेंगे अंडर रूट 25, तो CA बराबर क्या आ जाएगा 5। CA बराबर 5, ये CA कितना आ गया 5 आ गया। अब एक चीज देखते हैं हम, क्योंकि देखिए कंडीशन जो हम फॉलो कर रहे हैं कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही है, हम जो कंडीशन फॉलो हो रही है उसे हम बता देंगे कि ये त्रिभुज है। चलिए देखते हैं AB कितना आया था 8, तो AB को हम क्या कर ले 8, और BC कितना आया था BC आया था 5, CA कितना आया था, तो AB डज नॉट इक्वल टू, ये AB जो है वो क्या है बराबर नहीं है, ठीक है AB बराबर नहीं है, लेकिन इसको ऐसे कर लेते हैं BC बराबर है किसके, ऐसे कर लेते हैं इसको, BC बराबर है CA के, बराबर नहीं है किसके AB के, ठीक है। कहने का मतलब मेरी दो भुजाएं बराबर हैं, तीसरी भुजा बराबर नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं ये क्या है अतः समद्विबाहु त्रिभुज है। अतः हम कह सकते हैं कि यह समद्विबाहु त्रिभुज है। चलिए फ्रेंड्स आज हम इसमें जो है थोड़ा एक क्वेश्चन और देख रहे हैं, इसमें एक क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट का क्वेश्चन और देख रहे हैं, और उसके बाद आपका सेशन यहीं पर एंड करेंगे। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। दो बिंदु दिए हुए इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो पहला बिंदु यहाँ पर क्या है, पहला बिंदु है A, इसके निर्देशांक है a, b। दूसरा बिंदु क्या है D, इसके निर्देशांक है -a, -b। अब आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो पहले हम वही x1 y1 से तुलना कर लेंगे, तो x1 y1 x2 y2, ठीक है। अब क्या कर लेंगे x1 y1 निकाल लिया, x2 y2। अब इनके बीच की दूरी निकाल लेते हैं, ठीक है। ये दो बिंदु दिए हैं, इनके बीच की दूरी निकालेंगे, तो a b के बीच की दूरी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर x2 क्या है, माइनस का a, तो माइनस का a, माइनस x1 कितना है a, तो a कर देंगे, ठीक है। फिर क्या है इसका होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर, ठीक, प्लस y2 कितना है माइनस का b, तो माइनस का b, माइनस y1 कितना है माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस का b, माइनस का क्या हो जाएगा माइनस का b हो जाएगा, ठीक। क्यों, क्योंकि देखो ये प्लस में है लेकिन यहाँ पर माइनस लगा है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं a क्या हो जाएगा माइनस माइनस का दोनों तो जुड़ जाएंगे,
तो क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 2a का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ये जुड़ जाएंगे तो क्या रहेगा माइनस का 2b का होल स्क्वायर। अब ये क्या रहेगा 2 दूनी 4 अंडर रूट 4 a स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 ये हो जाएगा 4b स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 4 ये हो जाएंगे हमारा 4 कॉमन ले लेते हैं a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। 4 से अगर वर्गमूल निकालेंगे तो क्या निकलेगा इससे हमारा निकल जाएगा 2 अंडर रूट a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर। ये इतना मात्रक हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा और आशा करते हैं कि आप लोग जो है हमारा वीडियो आगे सब्सक्राइब करेंगे। इसी के चलते थैंक यू और बाय।